श्री कृष्ण जन्मस्थान शहीदगाह विवाद। मथुरा के कॉलेज में आयोजित हुई सेमिनार छात्राओं के बीच रखे गए विवाद के बिंदु। मथुरा के मसानी क्षेत्र में स्थित आरसीए गर्ल्स इंटर कॉलेज में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कॉलेज प्रबंधन द्वारा आयोजित सेमिनार में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद को लेकर चल रहे ज्वलंत मुद्दे पर विभिन्न बिंदुओं को छात्राओं के बीच कोर्ट में वाद दाखिल करने वाले वादकारियों और भाजपा विधायक ने रखा। मथुरा के आरसीए कॉलेज में श्री कृष्ण और ईदगाह मामले पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं और बुद्धिजीवी लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में मथुरा के माट इलाके से बीजेपी विधायक राजेश चौधरी ने भी भाग लिया। वहीं सेमिनार में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भी भाग लिया। दोनों ओर से सभी ने अपने अपने विचार रखे। जी विधायक जी बताएं, आज शाही ईदगाह और जन्म स्थान को लेकर गोष्ठी आयोजित की गई, क्या मतलब है इसका? देखिए, आरसीए गर्ल्स डिग्री कॉलेज को मैं धन्यवाद दूंगा, यहाँ के प्रबंध तंत्र को, यहाँ के सेक्रेटरी गिरीश जी को, यहाँ के जो पदाधिकारी हैं प्रदीप जी, प्रीति जौहरी जी, प्रधानाचार्य, उन्होंने एक ज्वलंत मुद्दे को आज समाज के सामने चर्चा के लिए वो लोग लाए हैं। और पूरी दुनिया के अंदर बच्चा बच्चा जानता है कि भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, उसका स्थान भी है, वहाँ मंदिर भी है, उसकी जो मालिकाना हक है वो भी जन्मस्थान ट्रस्ट के पास है। तो क्यों ना वहाँ मंदिर का निर्माण हो। भारत को आज राम और कृष्ण के देश के नाम से दुनिया के अंदर जाना जाता है। तो जब हम भगवान राम के मंदिर को भव्यता दिव्यता प्रदान कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण का भी उसी तरह से बड़ा मंदिर हो और दुनिया आकर के ब्रजभूमि में देख करके योगी राज भगवान कृष्ण ने यहाँ जन्म लिया था, उसी को लेकर के ये विषय आयोजित किया गया था। और विशेष रूप से हमारी जो यहाँ बेटियाँ पढ़ती हैं, जो रिसर्च कर रही हैं, जो एमए कर रही हैं, इतिहास के बारे में ज्ञान उतना ही है जितना इतिहास में लिखा गया है, तो उनको भी ये जानकारी हो कि किस तरह से औरंगजेब जैसे आक्रांता, बाबर जैसे आक्रांता इस देश पर आए, ब्रजभूमि को लूटा, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कुरान, या तो कुरान स्वीकार करिए या तलवार स्वीकार करिए। लाखों लोगों ने अपनी गर्दन कटा दी पर इस्लाम स्वीकार नहीं किया। कैसे कैसे अत्याचार ब्रजवासियों ने झेले, उस सब पर यहाँ चर्चा हो रही है। और इस कार्यक्रम के लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई दूंगा और साधुवाद दूंगा। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि इस मसले को हम बैठ के सुलझा लेंगे। बहुत अच्छी बात है, हम तो उसका स्वागत करते हैं। आइए, अपने कागज आप दिखा दीजिए, आपके पास क्या उसका मालिकाना हक है, हम अपना दिखा देंगे। आप हमारे पास क्या उसका मालिकाना हक है, हमने तो खरीदा जी उस ज़मीन को, परचेज किया है। आज भी हम उसका हाउस टैक्स, वाटर टैक्स दे रहे हैं, आज भी उसकी जो लगान होती है वो हम दे रहे हैं और हम सब इसका मेंटेनेंस दे रहे हैं। तो ज़मीन तो जन्मस्थान ट्रस्ट की है। उन्होंने यदि ऐसा कहा है तो हम उसका स्वागत करते हैं। मुस्लिम पक्ष का एक भी आरोप है कि जो मथुरा की जनता है वो कुछ नहीं चाहती है, जो भारी लोग हैं वो आके यहाँ केस डाल रहे हैं। हम मथुरा से बाहर के हैं क्या? हर ब्रजवासी चाहता है, हर कृष्ण भक्त चाहता है। दुनिया के अंदर कृष्ण को मानने वाले जितने लोग हैं वो सब चाहते हैं कि मेरे कृष्ण का मंदिर और बड़ा और भव्य और दिव्य बने। ऐसा तो जग जाहिर है। अब वो लोग क्या कहते हैं, बाहर के आके डालना है या अंदर के डालना है तो सब कृष्ण भक्ति ना है, तो सब हिंदू ही ना। जब हम लोग ब्रजवासी चाहते हैं तो आप छोड़ दो उस जमीन को, कहीं दूसरी जगह जाके ईदगाह बना लो, वो तो कहीं भी बनाई जा सकती है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम चेस्टा सोनी है। श्री कृष्ण शाही ईदगाह मामले में और श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले में क्या जानती हैं आप? जी सर, मेरा ये कहना है कि यहाँ पे भारतीयों की एकदम सबों की भावनाओं से बहुत खिलवाड़ देखने को मिला है। कि यहाँ देखा जाए तो किसी के हिंदू को लेकर कोई मुद्दा उठ रहा है, मुस्लिम को लेकर कोई मुद्दा उठ रहा है, वहाँ विवाद छिड़ रहा है, वहाँ लड़ाई दंगे हो रहे हैं, कई लोगों की जान तक जा रही हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, ये नहीं होना चाहिए और सभी को एक साथ रहना चाहिए। ये किसी भी जाति या धर्म को लेकर नहीं बात चलनी चाहिए। और यहीं पर जाति और धर्म की बात देखने को भी मिलती है। तो देखा जाए तो जहाँ पर मस्जिद है वहीं पर मुस्लिम द्वारा विवाद उत्पन्न करके यहाँ पे लड़ाई झगड़े और दंगे किए जा रहे हैं। जगह जगह जो भारतीय संस्कृति है उसको ठेस पहुँचाया जा रहा है। किस तरीके से हल किया जा सकता है? तो ये एक तो एकता के साथ किया जा सकता है कि यहाँ पे सभी के बीच में एकता बनी रहे और किसी के बीच में झगड़ा ना हो, इस प्रकार से भी किया जाए। और सरकार द्वारा संविधान में लिखा गया है, उसी की नीति को चलाते हुए सरकार द्वारा न्याय प्रदान किया जाना चाहिए और ये मसला वहीं खत्म होना चाहिए। मस्जिद विवाद में अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। जी सर, संवैधानिक तौर से विवाद का जो भी निर्णय आएगा उसका इंतज़ार हमें करना चाहिए, क्योंकि संविधान में भी लिखा गया है कि जो न्याय पालिका है वही हमें सर्वोपरि निर्णय प्रदान करती है। क्या हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई है? सर बिल्कुल छेड़छाड़ हुई है। यहाँ पुरानी संस्कृति, जैसे कि हमारी संस्कृति को ठेस पहुँचाया जा रहा है, हिंदुओं की भावना को ठेस पहुँचाया जा रहा है, वहीं पर इतने विवाद खड़े हो रहे हैं तो हमारी भावना को ठेस ही पहुँचेगी।
क्या ऐतिहासिक तौर पर यह सत्य है कि मथुरा में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई? तो बिल्कुल बनाई गई है। क्यों? हमारे प्राचीन काल में हमारे सांस्कृतिक कृष्ण जन्मभूमि, यहाँ से पौराणिक तत्व हमारे ज़मीन में खोद कर भी देखे, कितनी नीचे तक खोद कर देखे, वहाँ अलग अलग तत्व पाए जाते हैं, पुरानी हमारी संस्कृति के मूर्तियाँ पाई जाती हैं, लेकिन आज तक हमें मस्जिद का कोई भी एक छोटा सा भी पहल हमें ज़मीन में या फिर कहीं और हमारे हिंदुस्तान में हमें प्रदान नहीं हुआ है। तो हम कैसे मान लें कि यहाँ पे हमारा मुस्लिमों का भी राज्य था? क्या इसी प्रकार यह भी सत्य है कि मथुरा के अलावा अयोध्या और काशी में भी मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई? बिल्कुल बनाई जाती है। मैं इसी बात पे कहना चाहूँगी कि यहाँ हमारे हिंदुस्तान में इतनी मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों की स्थापना की जा रही है। वहाँ सऊदी अरब में जहाँ मक्का मदीना स्थित है, वहाँ पर अभी तक क्यों किसी मंदिर की पहल नहीं हुई है? क्यों हमारे हिंदुस्तान में ये विवाद छेड़ा जा रहा है, इतना छेड़ा जा रहा है कि यहाँ पर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाया जा रहा है? तो मैं यही कहना चाहूँगी, जिस प्रकार हमारी यहाँ पे भावनाओं को ठेस पहुँच रही है, जहाँ पे हमारे इस्लाम धर्म हमारे हिंदू धर्म को ठेस पहुँचा रहे हैं, वहाँ अभी तक मक्का मदीना में वहाँ पर अभी तक हमारे कोई भी मंदिर स्थापित क्यों नहीं हुआ है? यही हमारी भावना को ठेस पहुँचा रहे हैं सर। हम बताएं कि शाही ईदगाह और जन्म स्थान के विवाद जो चल रहा है, उस पर एक आपके कॉलेज में संगोष्ठी आयोजित की गई, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये जो विवाद है ये राष्ट्रीय स्तर का है, राष्ट्रीय महत्व का है, लेकिन ये हमारे शहर का भी है और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले नागरिकों में हम ही लोग हैं, चाहे वो किसी भी पक्ष के हों। तो और आज मैंने ये जब अपने स्टूडेंट से बात की इस बारे में, तो ये पाया कि इनमें बहुत सारे बच्चों को इसकी पृष्ठभूमि भी पता नहीं है और इसमें जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, उनके बारे में भी जानकारी नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि ये हम लोग एक अपने स्तर से शुरुआत करें, जिससे ये पता चले कि ये विवाद आखिर है क्या कौन सी ज़मीन जो है वो हमारी है, कौन सी ईदगाह की है और है भी या नहीं, और इसके अलावा कौन कौन से समझौते हुए हैं, कौन कौन से वाद दाखिल हुए हैं इस प्रकरण में। इन सब की जानकारी एक जागरूक नागरिक के रूप में हम लोगों को सभी को होनी चाहिए। तो मैं इसी उद्देश्य को लेकर मैंने दोनों ही पक्षों के लोगों को यहाँ बुलाया था जो इस विवाद से जुड़े हैं, जिससे कि वो प्रकरण के बारे में हमारी छात्राओं को, हमारी शिक्षिकाओं को, हम सभी को जानकारी दें। और आपने देखा भी कि इस दोनों ही पक्षों के लोग यहाँ उपस्थित थे। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई जिससे हमारी छात्राओं का ज्ञानवर्धन हुआ। और उद्देश्य ये है कि इस सब को जानकर हम स्वविवेक से ये निर्णय लें क्या सही है, क्या गलत है। और दूसरी बात, एक नागरिक के रूप में हमारा इस समाज को, इस सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, क्या हमारा इसमें योगदान हो सकता है इस विवाद को सुलझाने में, और वो उसमें हम किस तरह से पहल करेंगे, किस तरह से हम लोग ऐसा कोई रास्ता निकालें, ऐसा सॉल्यूशन पे पहुँचें जिससे कि कोई टकराव की स्थिति पैदा नहीं हो। क्योंकि अगर टकराव होगा तो उसमें हमारे ही लोगों का नुकसान सबसे ज़्यादा होगा, चाहे किसी भी पक्ष के हों। और हमारी संस्कृति हमें ये नहीं सिखाती है। हमारी संस्कृति ने हमेशा सद्भाव और सौहार्द की बात की है। तो अभी भी मैं यही चाहती हूँ कि ये बच्चे, जिनमें बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी होंगे, वो सही चीज़ को जानें और फिर अपने विवेक के आधार पर सही और गलत का निर्णय लें और सही दिशा में इस विवाद को आगे, इसके सॉल्यूशन को निकालें। इसको आगे ले जाते हुए जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ये विवाद खत्म हो और हम एक समाधान पर, एक जो सर्वग्राह्य समाधान है, एक्सेप्टेबल टू ऑल, इस पर जल्दी से जल्दी पहुंच पाएँ। JV हेल्थ केयर अब ब्रिजवासियों के लिए लेकर आया है हर प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएं, वो भी एक छत के ही नीचे। जयवंश हेल्थ केयर में मिलेंगी आपको एक्सरे की सुविधाएं, ECG मशीन की सुविधा, पैथोलॉजी सुविधा, हृदय संबंधित बीमारी से जुड़ा हर इलाज, वो भी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। जयवंश हेल्थ केयर, लाल चश्मा घर के सामने, बुतेश्वर रोड, मथुरा।